अगर आपको अंग्रेजी ट्रांसलेशन मुश्किल लगता है तो आज मैं इसे आपके लिए सबसे आसान बना दूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिरर ऑफ इंग्लिश में, जहां हम अंग्रेजी ट्रांसलेशन को सबसे आसान भाषा में समझते हैं। आज हम फॉर सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे और सबसे मजेदार एग्जाम्पल से समझेंगे। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इसे हम ओपन टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस कंप्लीमेंट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोट जो होता है हैज हैव के बाद शिफ्ट हो जाता है। तो आप चाहें तो हैज हैव प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। हैज प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म हैजंट होता है और हैव प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म हैवेंट होता है। तो चलिए हम उसे भी देख लेते हैं। हैज, हैव प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस कंप्लीमेंट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यही इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आप चाहें तो हैज हैव प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। क्या है इसका स्ट्रक्चर? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस कंप्लीमेंट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोट जो होता है हैज हैव के बाद शिफ्ट हो जाता है। क्या है? हैज हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस कंप्लीमेंट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसमें हैज हैव प्लस नॉट का आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैजंट होता है और हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैवेंट होता है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या हमारे देश के नेता 1947 से बेईमान और अमीर नहीं रहे हैं। –
हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के अंत में आया है रहे हैं, जिसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है, और इसके पहले समय सूचक शब्द 1947 और से आया है। तो इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो इसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? क्या हमारे देश के नेता 1947 से बेईमान और अमीर नहीं रहे हैं? तो यह सेंटेंस क्या से भी शुरू हुआ है और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी आया है। तो इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस कंप्लीमेंट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोट जो होता है हैज हैव के बाद शिफ्ट हो जाता है। तो क्या होता है? हैज हैव प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस कंप्लीमेंट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हैज या हैव का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हमारे देश के नेता। इस सब्जेक्ट में नेता जो है ये नाउन है और इसी से पता चलता है कि यह सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो यहाँ पे हमारे देश के नेता के बारे में बात हो रहा है, तो हम अपने देश के सभी नेता के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये नेता प्लुरल। जब ये नेता प्लुरल होगा तो ये सब्जेक्ट भी प्लुरल होगा, और हम जानते हैं कि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो हैव जो होता है ये प्रेजेंट टेंस प्लुरल होता है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू एंड प्लुरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हमारे देश के नेता। इस सब्जेक्ट में पोजेसिव केस ऑफ नाउन का प्रयोग हुआ है। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि पोजेसिव केस ऑफ नाउन में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है और ऑफ का प्रयोग होता है। तो हम यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे। ऑफ का प्रयोग जब होता है तो हिंदी में का, के, की का प्रयोग पोजेसिव बताने के लिए आता है। उसके बाद जो नाउन होता है पहले उसको लिखते हैं। उस नाउन को लिखने से पहले हम द लिखते हैं, तो हो जाएगा द। उसके बाद इसके के बाद का जो नाउन है उसको लिखेंगे। नेता का हो जाएगा यहाँ पे लीडर्स। उसके बाद इसके का लिखेंगे ऑफ। उसके बाद इसके के पहले जो होता है उसका लिखेंगे। हमारे देश का हो जाएगा आवर कंट्री। उसके बाद नॉट। उसके बाद बीन। बीन यहाँ पे मुख्य क्रिया है जो बी का तीसरा रूप होता है। जहाँ पे कंप्लीमेंट आता है वहाँ पे हमेशा मुख्य क्रिया के रूप में बीन का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हमेशा बीन ही होगा। उसके बाद कंप्लीमेंट। तो जब भी कंप्लीमेंट आए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है और कंप्लीमेंट को पहचानना है। यहाँ पे कंप्लीमेंट क्या है? बेईमान और अमीर, यही इस सेंटेंस का कंप्लीमेंट है। इस कंप्लीमेंट में कोई नाउन नहीं है। जब कोई नाउन नहीं है तो ना ये सिंगुलर होगा और ना ही प्लुरल होगा। तो जैसे ये कंप्लीमेंट है वैसे इसको अरेंज कर देंगे। तो कंप्लीमेंट में पहले क्या है? बेईमान। बेईमान का हो जाएगा डिसऑनेस्ट। उसके बाद और है तो एंड। फिर अमीर है तो रिच। उसके बाद
फॉर सिंस। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि फॉर का जो प्रयोग होता है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। तो यहाँ पे जो टाइम दिया है 1947, ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो यहाँ पे से का हो जाएगा सिंस, और टाइम क्या है 1947, तो 1947, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे यस नो टाइप हो या WH टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। अगर आपको ऐसे ही आसान और मज़ेदार अनुवाद सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। हैज रीता नॉट बीन अ ब्यूटीफुल and polite girl since her childhood, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। यदि हमारे सामने कोई इंग्लिश सेंटेंस आता है तो उसमें हमें सबसे पहले मेन वर्ब खोजना चाहिए। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, बीन, जो बी का तीसरा रूप होता है, और हम जानते हैं कि वर्ब का जो तीसरा रूप होता है ये किसी भी टेंस के परफेक्ट में होता है। तो यहाँ पे तो ये पता चल गया कि ये परफेक्ट है। ये कैसे पता चलेगा कि ये किस टेंस का परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट है या पास्ट का परफेक्ट है या फ्यूचर का परफेक्ट है। तो कोई भी परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें एक हेल्पिंग वर्ब जरूर आता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है। हैज जो होता है ये प्रेजेंट टेंस सिंगुलर नंबर होता है। तो इससे ये पता चल गया कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए यह सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। तो हम जानते हैं कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो वह यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। उसके बाद इसमें एक निगेटिव वर्ड भी नॉट आया हुआ है। तो इससे ये पता चल गया कि यह सेंटेंस यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। अब इसे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले इसमें हम काउंटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें जो सब्जेक्ट होता है वहां से शुरू करना होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, रीता। तो रीता को हम 1 नंबर पे रखेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में हम जाएंगे। तो सबसे लास्ट में क्या है, टाइम दिया हुआ है, तो इसको हम 2 नंबर पे रखेंगे। उसके बाद हम इसमें जो कॉम्प्लीमेंट है, अ ब्यूटीफुल एंड पोलाइट गर्ल, इसको हम 3 नंबर पे रखेंगे। और उसके बाद 4 नंबर पे हम रखेंगे नॉट को, और 5 नंबर पे हम रखेंगे हैज बीन को, इसको हम 5 नंबर पर रखेंगे। अब हम इसका काउंटिंग के आधार पे हिंदी अरेंज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे रीता है। तो हम जानते हैं कि जो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना है। उसके बाद 1 नंबर में क्या है, रीता, तो रीता लिखेंगे। उसके बाद हम लास्ट में आएंगे, क्या है, सिंस हर चाइल्डहुड। सिंस का से होता है और चाइल्डहुड का बचपन होता है। हर जो है ये सिंगल फीमेल नेम का पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे चाइल्डहुड के पहले हर का प्रयोग होता है। तो ये हो जाएगा बचपन से।
उसके बाद 3 नंबर पर क्या है, अ ब्यूटीफुल एंड पोलाइट गर्ल। तो एक ब्यूटीफुल का सुंदर और एंड है तो और, फिर पोलाइट है तो सुशील, उसके बाद गर्ल है तो लड़की। उसके बाद हम 3 नंबर के बाद 4 नंबर पे आएंगे। 4 नंबर पे क्या है, नॉट, तो नॉट का हो जाएगा नहीं। और 5 नंबर में क्या है, हैज बीन, तो यहाँ पे लड़की है तो हो जाएगा रही है या है, रही है। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, हिंदी क्या बना इसका, क्या रीता बचपन से एक सुंदर और सुशील लड़की नहीं रही है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इस तरह से हम किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको जैसे यहाँ पे काउंटिंग किया गया वैसे काउंटिंग करके उस काउंटिंग के अनुसार उसका हिंदी अरेंज करेंगे और हम आसानी से उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। क्या मैं वर्षों से तेज और मेहनती विद्यार्थी नहीं रहा हूं या नहीं हूं। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के अंत में आया है रहा हूं, जिसका प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हुआ है, और इसके पहले समय सूचक शब्द वर्षों और से आया है। तो इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए यह सेंटेंस क्या से भी शुरू हुआ है और इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं भी आया हुआ है। तो इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस कंप्लीमेंट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोट जो होता है हैज हैव के बाद शिफ्ट हो जाता है। क्या है स्ट्रक्चर, हैज हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस कंप्लीमेंट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। आप चाहें तो हैज हैव प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैजंट होता है, हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैवंट होता है। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें हैज या हैव का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं का होता है आई, जिसके साथ हैव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम पहले हैव लिखेंगे, हैव, और इसमें नहीं भी है तो नहीं का नॉट होगा। तो हैव नॉट का हम शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे हैवंट लिख सकते हैं, हैवंट। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं का हो जाएगा आई। उसके बाद मुख्य क्रिया बीन। तो जिस सेंटेंस में कंप्लीमेंट आता है वहां पे मेन वर्ब के रूप में हमेशा बी वर्ब का तीसरा रूप बीन का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा बीन। उसके बाद कंप्लीमेंट,
तो जब भी कॉम्प्लीमेंट आए हमें रुक करके सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है और कॉम्प्लीमेंट को पहचानना है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है, तेज और मेहनती विद्यार्थी। यहाँ पे विद्यार्थी जो है काउंटेबल नाउन है। अब ये काउंटेबल नाउन है तो हो सकता है सिंगुलर हो या प्लुरल हो, तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये आपको सब्जेक्ट बताता है। सब्जेक्ट क्या है, मैं जो है एक आदमी खुद को मैं बोलता है तो ये सिंगुलर हुआ। तो यहाँ पे विद्यार्थी भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है। अगर सब्जेक्ट प्लुरल होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लुरल होता है। तो यहाँ पे विद्यार्थी सिंगुलर हो गया। और हम जानते हैं कि हिंदी वाक्य में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले एक लिखा रहे या नहीं लिखा रहे, सेंटेंस गलत नहीं होता है। लेकिन वहीं जब हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं और वहाँ पे कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और उसके पहले अगर हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ए एन का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे विद्यार्थी से तो पता चला कि यहाँ पे ए या एन का प्रयोग करना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ए का प्रयोग होगा कि एन का प्रयोग होगा, तो ये हमें कॉम्प्लीमेंट का जो पहला शब्द होता है वही बताता है। उसी के प्रोनाउंसिएशन के साउंड से पता चलता है कि ए होगा कि एन होगा। इस कॉम्प्लीमेंट का पहला शब्द क्या है, तेज। तेज का इंग्लिश होता है इंटेलिजेंट, जो ई से शुरू हो रहा है। ई जो होता है ववेल साउंड होता है और हम जानते हैं कि ववेल साउंड के पहले एन का प्रयोग होता है। यहाँ पे हो जाएगा एन। उसके बाद जैसे ये कॉम्प्लीमेंट है वैसे अरेंज कर देंगे, इंटेलिजेंट, तेज का इंटेलिजेंट, उसके बाद और है तो एंड, फिर मेहनती है तो लेबोरियस, उसके बाद विद्यार्थी है तो स्टूडेंट, फिर फॉर सिंस। तो हम जानते हैं कि फॉर का जो प्रयोग होता है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और सिंस का जो प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। तो यहाँ पे टाइम क्या है, वर्षों से, ये वर्षों से पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर, वर्षों का हो जाएगा ईयर्स, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये एक यस-नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे यस-नो टाइप हो या WS टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही मज़ेदार एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।